ब्यूरो चीफ सॉल्यूशन जी, इस समय उपस्थित हूँ। एक हमारे साथ समाजसेवी हैं और वो समाजसेवी जखानिया विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम आपको सीधे उनके पास लिए चलते हैं कि आप अपनी परिचय दें और इसके बाद कैसे आप समाज सेवा में आए, यह हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, मैं शशिकांत यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मैं विधानसभा अध्यक्ष था जब ये पार्टी विलय नहीं हुई थी सपा के साथ में। इसके साथ में यादव महासभा में युवा प्रकोष्ठ में जिला उपाध्यक्ष भी था। वैसा है डॉक्टर साहब कि हम लोग समाज में बहुत सी चीज़ें हैं, आदमी काम करता है कमाता है, तो थोड़ी ललक थी, थोड़ा इंटरेस्ट था समाज सेवा को लेकर के, इसी वजह से हम इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, अभी देखा जाए तो 2024 का चुनाव सामने आ रहा है जी। और एक नई पार्टी उभर करके सामने आई थी, ओम प्रकाश राजभर जी की। जी। और उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अखिलेश जी के साथ अपना गठबंधन करके लड़ा और उस गठबंधन में कुछ सीटें भी इन्होंने हासिल किया, लेकिन आज वो बीजेपी में गए हैं। उसके पहले तो बीजेपी में ही थे, लेकिन बीजेपी में रहने के साथ साथ बीजेपी को ही जो है कि बहुत काफ़ी उन्होंने उल्टा सीधा बात बोला, लेकिन बीजेपी से हटे। उन्होंने कहीं एक तरफ वक्तव्य ये भी आया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज फिर बीजेपी का दाम थाम लिया है ओम प्रकाश राजभर ने। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग ये बरसाती मेंढकों की तरह होते हैं। आप देखते होंगे कि जब बरसात आती है तो खेत के किनारे पीले पीले रंग के मेंढक बहुत ज़्यादा होते हैं। वो संख्या में कम होते हैं लेकिन चिल्लाते बहुत ज़्यादा है, उनका डर बहुत ज़्यादा होता है। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग ये वही लोग थे जो पहले अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए मंच पे खड़े होकर के रुपया चाहिए रुपया बोले, तो रुपया किसके पास है उसके पास चले गए। फिर जखनिया विधानसभा और जहुराबाद से जब विधायक हो गए तो उसके बाद में जब मंत्रालय अच्छा नहीं मिला तो छोड़ करके डिप्टी सीएम बनने सपा में चले आए, और सपा में भी जब सरकार नहीं बनी तो जाकर के तुरंत भाजपा के नेताओं से मिलने लगे, गृह मंत्री से मिलने लगे, मुख्यमंत्री से मिलने लगे, फिर उनकी सिक्योरिटी मिल गई। उसके बाद में ये तय था कि चुनाव आते आते ये भाजपा में फिर शामिल हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक अस्तित्व तो नहीं है। जब ये अखिलेश जी के साथ टाइप किए थे तो उस समय उपचुनाव गया, तो उस उपचुनाव में वो आने जाने के जब क्षेत्रों में चल रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, तो वो अखिलेश जी पे आरोप लगा रहे थे कि वो एसी में बैठे हुए हैं। हाँ। और मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा भी था? देखिए, अखिलेश जी जिस लेवल के नेता हैं वैसा अभी बनने में ओम प्रकाश राजभर जी को कई जन्म लगेंगे। उनका अभी पहले वो बोलना सीखें, पहले वो बात करना सीखें। वो व्यक्ति किसी का भी अपमान कर सकता है। जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने सपा का अपमान किया, जब सपा में आए तो माननीय योगी जी को क्या नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी को क्या नहीं कहा, गृह मंत्री जी को क्या नहीं कहा। और तो छोड़िए, वो जिस समाज से आते हैं उन्होंने भरे मंच पर, यूट्यूब पर और चैनलों पर भी ये काफ़ी चला, भरे मंच से उन्होंने कहा कि हम वो बिरादरी से आइला जितना इनकर बजट है उतना एक महीना में हमारी बिरादरी दारू पी करके फेंक दे। क्या बात करेंगे आदमी का? ये आदमी किसी को मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए और लोगों से ताली बजवाने के लिए आदमी किसी को कुछ भी बोल सकता है, किसी भी स्तर तक जा सकता है। तो ऐसे लोगों का बहुत मतलब नहीं है। अब जहाँ तक बात अखिलेश जी की चलने की है, तो यही विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश जी की फैन फॉलोइंग और अखिलेश जी की मेहनत नहीं रहती तो आज इस्तीफा दे दें जहुराबाद और जखनिया विधानसभा से और लड़ लें चुनाव। पूरी हैसियत दिख जाएगी उनकी, राजनीतिक हैसियत कितनी है उनकी। क्या जैसे अब इस जो 2024 के चुनाव में जब फिर बीजेपी के साथ इन्होंने अपना टाइप बना लिया इंडिया के साथ, तो क्या इनका असर इस चुनाव पे आम पार्टियों को पड़ सकता है? देखिए, जब नेता गठबंधन करता है या फिर कोई पार्टी गठबंधन करती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान और जो होता है वो कार्यकर्ताओं का होता है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का क्या है, सिक्योरिटी मिल गई है, 26 तो गनर लेकर के चल रहे हैं, 26 तो पुलिसकर्मी लेकर के चल रहे हैं। वो आएंगे, हो हल्ला करेंगे, कॉमेडी बतियाएंगे, स्टेज से चले जाएंगे।
लेकिन राजभर समाज के लोग जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, आज वो जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोगों को देखिए, राजनीतिक अभी उनकी स्थिति वो वाली है, जैसे भोजपुरी में लोग जब बचपन में लोग बच्चों को कहते थे ना कि हमके मौसा बोलता तो बेटा की दिया, यही स्थिति उनकी है। अब वो सोचते हैं कि मैं विपक्ष की पार्टियों को ऐसा क्या बोल दूं कि बीजेपी मेरे को पद दे दे, मंत्रालय दे दे, सुरक्षा दे दे, पैसा दे दे, मेरे लोग और खुश हों, बीजेपी के लोगों को खुश किया जा सके। इस वजह से वो ऐसी बातें करते रहते हैं। अच्छा, ये देखा जाए एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी आ रही है जी। पंजाब में तो अपना सरकार भी बना चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश में उसका असर पड़ सकता है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अधिकारी रैंक से उन्होंने IRS जैसी रैंक से उन्होंने इस्तीफा दे करके राजनीति में आए। इसके बावजूद भी वो सबसे पहली चीज़ की उन्होंने दिल्ली जैसे मतलब राज्य में बैठ करके वो केंद्र सरकार से भी फाइट कर रहे हैं, वहाँ के LG से भी फाइट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक वो वहाँ पहुँचाए। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समय है, अभी काफ़ी समय लगेगा उत्तर प्रदेश। वो तो नारा देते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ से लड़ेंगे मैं वहाँ लड़ूंगा और उनको हरा कर ही दिखाऊंगा। देखिए, उत्साहित होना अच्छी बात है, लेकिन ये अति उत्साह वाली बात है, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनाव नहीं हार सकते हैं या फिर उनको हराया नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री की अपनी एक छवि है, एक अपना उनका क्षेत्र है, और वो बड़े नेता हैं। बड़े नेताओं को इतना जल्दी चुनाव इतना आसानी से नहीं हराए।